हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाबा। मोटिवेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारे मोटिवेशन चैनल पर आपको एक नई जानकारी एजुकेशन से संबंधित या आपको जगाने वाली जानकारी, जिससे आप जागें, सोते हुए शेर को जगाना, आपको फौलाद बनाना हमारा काम है। आप आगे बढ़ें, अपनी मंजिल को पाएं और ज़िंदगी में कुछ करें, यही हमारा मकसद है। तो आज आपको एक छोटी सी जानकारी देने जा रहे हैं, वो है जल संधि, सिंधु जल संधि समझौता। उसके बारे में थोड़ी सी आपको बातचीत करेंगे, कुछ बताएंगे, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। आप सभी को इसके बारे में आपने टीवी, मोबाइल, यूट्यूब सभी पर इसके बारे में सुना होगा। तो आजकल जो भी हर हिंदुस्तानी को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी आँख कान खुले रखने हैं। देश में क्या चल रहा है, वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा है, हमारे स्टेट में क्या चल रहा है, इसकी जानकारी आजकल के नवयुवक, स्टूडेंट्स और सभी को होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम इसके बारे में थोड़ी सी आपसे बातचीत करेंगे, आपको कुछ जानकारी देंगे जो आपके लिए, पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए भी ज़रूरी है, और एक हर हिंदुस्तानी को हर टॉपिक जो भी देश में चल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कभी सोचा आपने क्यों, हर चीज़ के बारे में क्यों जग लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपने सुना होगा कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई, जो कि पहलगाम की घटना हुई थी। एक निहत्थे लोगों को पर गोलियों से वार किया गया। कायराना हरकत बोलते हैं इसको। ये इंसानियत के लिए बहुत बड़ा धब्बा है, मानवता के लिए। तो इसलिए कुछ दुश्मन को दबाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसने हमारे देश से पानी होते हुए जाता है पाकिस्तान, जिसे हमारी जो सिंधु नदी है उसका पानी जाता है हमारे हिंदुस्तान होके जाता है पाकिस्तान में। तो उसको कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। तो उसमें आपने नाम सुना होगा सिंधु जल समझौता। तो हमारे देशों का जब बंटवारा हुआ तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट था पंजाब। पंजाब को भी दोनों देशों में बराबर का बांट दिया। पंजाब का कुछ हिस्सा हमारे देश में है और पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के अंदर चला गया। तो जो सिंधु नदी है, तो उसकी भी कुछ मुख्य सहायक नदियाँ हैं। ये तिब्बत से निकल के हमारे देश में होते हुए पाकिस्तान को जाती है और वहाँ से लास्ट में अरब सागर में समा जाती है। तो जो पूर्वी नदियाँ और पश्चिमी नदियाँ, इसकी कुछ मुख्य जो नदियाँ हैं वो टोटल 6 हो गई। तो कुछ पूर्वी नदियाँ हैं जो 3 हैं, और 3 ही होगी पश्चिमी नदियाँ। तो पूर्वी नदियों में हो गया सतलुज, व्यास और रावी नदी। सतलुज, व्यास और रावी नदी जो पूर्वी नदी के नाम से जानी जाती है, इसका आधिपत्य इंडिया के पास हो गया। और जो पश्चिमी नदी थी, झेलम, सिंधु नदी, चिनाब, झेलम, इन तीनों का आधिपत्य पाकिस्तान को दे दिया। तो पहले जब आज़ाद हुआ था उस टाइम पे आपस में पानी को बंटवारे को लेकर काफ़ी संघर्ष भी हुए। तो उसके बाद में वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में एक समझौता हुआ। भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में 19 सितंबर 1960 को एक समझौता हुआ, जिसके तहत जो पूर्वी नदी थी उसका 80% भारत और 20% पाकिस्तान, और जो पश्चिमी नदी थी उसका 80% पाकिस्तान और 20% भारत पानी का काम में ले सकता है। इस तरह जो समझौता हुआ था उसके तहत पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ।
तो ये जो समझौता था उसके बाद में हमारे देशों में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन ये लगातार चलता रहा। लेकिन अभी जो ये घटना हुई थी, दुखद घटना थी, इससे हर आदमी को एक बहुत झकझोर दिया था। तो इस संधि को कुछ समय के लिए, अभी फ़िलहाल के लिए भाई मानने से मना कर दे। भाई नहीं, हम नहीं मानते, हम अपना पानी दे रहे हैं, ऊपर से तुम हमारा ही पानी पी करके हमारे को ही आँख दिखा रहे हो। तो इसलिए इसको हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम ने इसको बंद किया, जिससे कि क्योंकि दुश्मन को सबक सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये थी आपको छोटी सी जानकारी कि जल संधि समझौता कब हुआ था, किस किसके बीच में हुआ था और अभी इसका क्या है। तो ये छोटी सी जानकारी दी आपको हमने, बाकी और इसकी बाकी जानकारी हम आगे देंगे। ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले